सिद्ध कीजिए कि कैडी 5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करके बताना है कि कैडी 5 परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो माना कि विपरीत मान के चलना है। ठीक, कैडी 5 अपरिमेय संख्या है, लेकिन माना कि कैडी 5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ठीक, अब इसको क्या लिखेंगे? कैडी 5 को P बटे Q के फॉर्म में लिख देंगे। ठीक, Q बटे P बटे Q के फॉर्म में लिख देंगे। अब क्या होगा? चूंकि Q का मान बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। ठीक, अब क्या करेंगे? दोनों ओर बैक करने पर, दोनों ओर बैक करने पर, ठीक, बराक करने पर, दोनों ओर बराक करेंगे। ठीक, करने पर, दोनों ओर बराक करने पर करेंगे बराक, तो क्या होगा? कैडी 5 पे बराक करेंगे। ठीक, बराबर P बटे Q का होल स्क्वायर। ठीक, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो 5 बराबर P स्क्वायर बटा Q स्क्वायर। ठीक, यहां से क्या करेंगे? 5 को यहां पहुंचा देंगे और Q को गुणा में पहुंचा देंगे, तो यहां क्या? Q बराबर P बटा 5। ठीक, इसको समीकरण पहला। अब क्या करेंगे? जहां P स्क्वायर 5 से, ठीक, P स्क्वायर 5 से विभाजित है, विभाजित हो रहा है। ठीक, तो P भी 5 से विभाजित होगा। ठीक, विभाजित होगा। ठीक, क्या होगा? P स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है, तो P भी 5 से विभाजित होगा। ठीक, अब मानना है, माना करके चलना है, तो P बराबर मान लेना है 5m। ठीक, 5m क्वेश्चन में कितने हैं? कैडी 5, तो 5 मान लेना है। ठीक, अब क्या करेंगे? P का मान रखेंगे समीकरण पहले में। ठीक, P का मान थोड़ा साइड में कर लेते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे? P का मान समीकरण पहले में रखेंगे, तो यहाँ Q स्क्वायर हो जाएगा। P के स्थान पर रखेंगे तो 5m और बटे कितना है? 5, और P पे क्या थी? स्क्वायर, तो 5m पे क्या हो जाएगा? स्क्वायर, तो Q स्क्वायर बराबर 5 25, 5 का बराबर करेंगे m स्क्वायर बटे 5, तो 5 25। अब क्या हो जाएगा? Q, ठीक, 5 25, तो 5 आ गया, तो 5 को कहाँ पहुंचा देंगे? गुणा में, तो यहाँ क्या हो जाएगा? m स्क्वायर, तो समीकरण दूसरा। अब यहां लिखेंगे। अब क्या हो रहा है? Q स्क्वायर 5 से विभाजित, क्या? विभाजित हो रहा है, विभाजित हो रहा है, तो क्या होगा? Q भी 5 से विभाजित होगा। ठीक, विभाजित होगा, Q भी विभाजित होगा। अब क्या करेंगे? समीकरण पहला हो गया, दूसरा हो गया। अब लिखेंगे यहां पर, अतः समीकरण पहला व समीकरण दूसरे में HCF बराबर नहीं है 1 के। ठीक,
बराबर नहीं है, इसलिए हमारी कल्पना गलत है। क्या है? हमारी कल्पना गलत है, चूंकि कैडी 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक, आप लोगों को इस प्रकार कर देना है। श्री राम मैथ पॉइंट पर आपको क्लास 10वीं की मैथ इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ाए जाते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, जिससे आपको क्वेश्चन मोस्ट मिल सके। सिद्ध कीजिए कि कैडी 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, सिद्ध करके बताना है कैडी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, क्या करेंगे? माना कि कैडी 2 एक, क्या मान के चल रहा है? विपरीत। यहाँ क्या है? अपरिमेय, लेकिन माना कि मान के चल रहा है परिमेय संख्या है। ठीक, एक परिमेय संख्या है। ठीक, परिमेय संख्या है। अब क्या करेंगे? कैडी 2 को P/Q के रूप में लिख देंगे। ठीक, चूंकि Q का मान बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। ठीक, अब क्या करेंगे? दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर क्या करेंगे? वर्ग करने पर। ठीक, दोनों ओर वर्ग करेंगे, √2 पे क्या करेंगे? वर्ग बराबर P/Q पे क्या होगा? होल स्क्वायर। ठीक, अब क्या करेंगे? स्क्वायर से रूट चला जाएगा तो यहाँ 2 बचेगा, यहाँ P² और बटे Q²। ठीक बेटा, अब क्या करेंगे? अब 2 का क्या कर लेंगे? 2 को पहुंचा देंगे बटे में, और बटे की चीज को पहुंचा देंगे गुणा में। तो यहाँ क्या हो जाएगा? Q² बटा 2, यहाँ क्या हो जाएगा? P²। ठीक, क्या करेंगे? P² के नीचे पहुंचा देंगे 2 को। ठीक, अब यहाँ क्या करेंगे? समीकरण पहला यहाँ लिखेंगे, जहां P² 2 से विभाजित क्या है? क्या कर रहा है? देखो बेटा, P² 2 क्या कर रहा है? P² में भाग दे रहा है। ठीक, तो P² 2 से विभाजित हो रहा है। ठीक, हो रहा है, तो P भी 2 से क्या होगा? विभाजित होगा। ठीक बेटा, क्या होगा? विभाजित होगा। ठीक बेटा, अब क्या करेंगे? मान के चल रहे हैं क्या? P बराबर क्या रखेंगे? 2m। ठीक, 2m रखेंगे। अब m का मान रखेंगे समीकरण पहले में, थोड़ा साइड में कर लेते हैं। ठीक बेटा, साइड में कर लेते हैं। तो यह क्या है? Q², यहाँ क्या है? P का मान कितना है? 2m, तो 2m का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर, और बटे क्या है? 2। ठीक बेटा, अब क्या करेंगे? Q² बराबर 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा, और m का करेंगे तो बेटा m² हो जाएगा। ठीक बेटा, 2 से काटेंगे, 2 दूना 4। ठीक, अब गुणा की चीज कहाँ पहुंचा देंगे? Q के बटे में। ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा? m², समीकरण दूसरा। ठीक, अब यहाँ क्या लिखेंगे? जहां अब क्या हो रहा है? Q² 2 से क्या हो रहा है? विभाजित हो रहा है, तो Q² 2 से विभाजित हो रहा है, विभाजित
हो रहा है तो Q भी 2 से विभाजित होगा। क्या होगा? विभाजित होगा। ठीक, विभाजित होगा बेटा। अब क्या करेंगे? समीकरण पहले व दूसरे से, समीकरण पहले व समीकरण दूसरे से करेंगे तो क्या हो गया इसमें? एस बराबर नहीं है 1 के। ठीक, बराबर नहीं है 1 के, इसलिए हमारी कल्पना क्या है? इसलिए हमारी कल्पना गलत है। क्या है? गलत है। अतः रूट दो एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ठीक बेटा, इस प्रकार से कर देना है। सिद्ध कीजिए कि कैडी 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, सिद्ध करके बताना है कि कैडी 3 परिमेय संख्या है कि नहीं है। ठीक, माना कि मान के चलेंगे कैडी 3 एक परिमेय संख्या है। ठीक, इसके विपरीत मान के चल रहा है। ठीक, अपरिमेय है तो क्या मान के चल रहा है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मान के चलेंगे। अब कैडी 3 को क्या लिखेंगे? P बटे Q के रूप में। ठीक, P बटे Q के रूप में, चूंकि Q का मान बराबर नहीं होना चाहिए 0 की। ठीक, अब क्या करेंगे? दोनों ओर बड़क करने पर, दोनों ओर बैक करने पर बरक करेंगे तो रूट 3 का बरक करेंगे तो होल स्क्वायर हो जाएगा। P बटे Q का भी क्या करेंगे? होल स्क्वायर। ठीक, अब क्या करेंगे? रूट से स्क्वायर से रूट चला जाएगा तो 3 बराबर P स्क्वायर बटा Q स्क्वायर। ठीक, अब फिर क्या करेंगे? 3 को पहुंचा देंगे बटे में, वो Q को पहुंचा देंगे गुणा में, तो Q स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ P स्क्वायर और 3 को कहाँ पहुंचा देंगे? नीचे। समीकरण पहला। ठीक, समीकरण पहला। अब क्या हो रहा है यहाँ? जहां देखो बेटा 3 P स्क्वायर को क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है, तो P स्क्वायर 3 से विभाजित हो रहा है। क्या हो रहा है? विभाजित हो रहा है। तो अब P भी 3 से विभाजित होगा। ठीक, 3 भी क्या होगा? विभाजित होगा। जब P स्क्वायर 3 से विभाजित हो रहा है तो बेटा 3 भी P से विभाजित होगा। ठीक, अब क्या करना है? माना कि मान के चलेंगे तो P बराबर क्या मान लेना है? 3m। ठीक, क्या मान लेना है? 3m। ठीक, थोड़ा साइड में करेंगे तो क्या होगा? P का मान रखेंगे समीकरण पहले में। ठीक, P का मान रखेंगे समीकरण पहले में तो क्या हो जाएगा? Q स्क्वायर, P का मान रखेंगे 3m का होल स्क्वायर और बटे 3, यहाँ Q का स्क्वायर होगा तो 3 का क्या करेंगे? तो 9 आ जाएगा और m का करेंगे तो m स्क्वायर हो जाएगा और बटा 3, 3 का 9। अब क्या करेंगे? Q स्क्वायर 3 कहाँ चला जाएगा? बटे में, बराबर क्या हो जाएगा? m स्क्वायर। समीकरण दूसरा। ठीक, अब यहाँ जहां Q स्क्वायर 3 से विभाजित क्या हो रहा है? विभाजित हो
रहा है, विभाजित हो रहा है। तो Q भी 3 से विभाजित होगा। ठीक बेटा, अब क्या करेंगे, चूंकि समीकरण पहले बार समीकरण दूसरे से क्या करेंगे, HCF बराबर नहीं होना चाहिए 1 के। ठीक, बराबर नहीं होना चाहिए 1 के, इसलिए हमारी कल्पना गलत है। क्या है बेटा, गलत है। अतः √3 एक क्या अपरिमेय संख्या है। ठीक, इस प्रकार से कार्य करना है।